हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। यह वीडियो पार्ट 3 है। इसका टाइटल है स्वतंत्रता संग्राम के चर्चित व्यक्तित्व। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में खासियत ये है कि इसमें आप जो चर्चित व्यक्तित्व हैं उनके नाम ढूंढ सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। यहाँ देख सकते हैं अमृत AM से है और यहाँ AN हो गया। तो अल्फ़ाबेटिकली जितने भी पर्सनालिटी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और रहा वीडियो का अधिक पार्ट होना, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे वीडियो का मैं एक साथ एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दूंगा, तब आप एक बार प्ले करेंगे और सब कुछ चलने लगेगा। तो अल्फ़ाबेटिकली आप जो है अभी व्यक्तित्व को जान रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पिछले बार पार्ट 2 में हमने आनंद मोहन से ऊपर तक पढ़ा दिया था और अब चलते आनंद मोहन से। तो पहला है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस सक्रिय राष्ट्रवादी नेता थे, बंगाल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सचिव थे। अधिकतर लोग को पता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की, लेकिन ये नहीं पता है कि वो सचिव के पद पर थे। तो याद रखिए, आप सचिव थे। 1898 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था हर साल दिसंबर में, तो मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने 1898 में की। बंग भंग आंदोलन में भी इनकी भूमिका सक्रिय भूमिका रही। साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष आनंद मोहन जी रहे। अगला है अम्बा लाल साराभाई। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी गुजरात के प्रसिद्ध गांधीवादी राष्ट्रवादी उद्योगपति थे। अहमदाबाद, ये इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद मिल आंदोलन में उद्योगपतियों के प्रतिनिधि थे। आपको पता होगा अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो मिल मजदूरों की अपनी मांग थी उसको लेकर बीच बचाव गांधी जी कर रहे थे, और उधर से उद्योगपतियों की तरफ से प्रतिनिधि बन के आए थे अम्बा लाल साराभाई। ठीक है, तो इनके बारे में एक और, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहायता देने में ये अग्रणी थे। भाई उद्योगपतियों से रिलेशन था तो अमीर होंगे, और आर्थिक सहायता कांग्रेस पार्टी को देते रहते थे। अगला नाम है अनंत हरिमित्र। प्रसिद्ध क्रांतिकारी, दक्षिणेश्वर बम कांड में अभियुक्त बने और गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में उन्होंने पुलिस उप अधीक्षक की हत्या कर दी। 1926 में उनको फांसी हो गया। अगला है अनंत कनहरे। इन पर तो क्वेश्चन आ चुका है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, अभिनव भारत संगठन से संबद्ध रहे। नासिक, दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नासिक का जैक्सन हत्याकांड 1909 में इसके अभियुक्त थे और 1910 में इनको फांसी दे दी गई, अनंत कनहरे को। अन्ना साहेब किर्लोस्कर, आधुनिक मराठी रंगमंच का जन्मदाता, प्रसिद्ध नाटककार, श्री शंकर दिग्विजय, शाकुंतल आदि प्रसिद्ध नाटक उन्होंने लिखा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने सिंपली रीडिंग कर दे दिया। अगला है एनी बेसेंट। जी, एनी बेसेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आपको काफ़ी प्रश्न इससे बनते हैं। तो एनी बेसेंट ने क्या किया, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाया। ये वही थियोसॉफिकल सोसाइटी है जो हिंदुत्व का प्रचार करती थी, नैतिक आचरण की बात और अध्यात्म की बात करती थी। बहुत अच्छी सोसाइटी है ये, और 1875 में न्यूयॉर्क में इसका गठन किया गया था। अब इसका एक ब्रांच जो है अभी हमारे देश के अड्यार में है, जो चेन्नई में है, चेन्नई के अड्यार में है। तो अब इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में ये है यहाँ जानना कि इसको सोसाइटी को लोकप्रिय बना एनी बेसेंट ने। 1907-33 ईस्वी में, 1907 से 33 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी बनी रहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहीं। 1916 में होम रूल की स्थापना की। 1916 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच इन्होंने समझौता कराया। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप जो 1907 में टूटन हुआ था कांग्रेस में, वही टूट जो है 1916 में समझौते के जगह से कारण समाप्त हो गया। और ये समझौता कराया कौन, एनी बेसेंट ने। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, चाहे वो देशी हो विदेशी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, मतलब देशी का या विदेशी वर्ड नहीं करे, तो विदेशी में तो खैर प्रथम थी ही, और ओवरऑल भी प्रथम थी। कौन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। उसके बाद है, और देशी में आपको सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, जो
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सन 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में मानी जाती हैं। और 1917 में, अभी जो मैंने यहाँ दिखाया था, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। तो आगे चलते हैं। आर्कडेल विल्सन अंग्रेजी सेनानायक जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अगला है अंग्रेजी सेनानायक निकोलसन को विद्रोह दबाने में इसने मदद की। कौन? आर्कडेल विल्सन। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, आसफ अली, जो अरुणा आसफ अली के पति थे, ये राष्ट्रीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदूत बने। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की ओर से राजदूत बने पहली बार। कौन? तो आसफ अली। और आसफ अली पति, सही बात है, इंडियन नेशनल आर्मी रक्षा समिति के सचिव बने और बाद में उड़ीसा के गवर्नर भी बने। अगला और बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नाम है अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उग्रवादी क्रांतिकारी और सहयोग भागीदारी लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य रहे। काकोरी षड्यंत्र केस 1972 से जुड़े रहे और इनको फांसी भी मिली। आशुतोष चौधरी के बारे में जानिए। विधिवेत्ता और शिक्षाविद थे। देश के औद्योगिक विकास के पक्षधर थे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक तथा मार्गदर्शक भी रहे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को कभी कभी आपको क्वेश्चन में नेशनल एजुकेशन काउंसिल देगा, तो घबराइएगा नहीं। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही इसका गठन किया गया था। भारत में भारतीयों के द्वारा भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद गठन किया गया था। एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद है आशुतोष कोयला क्रांतिकारी उग्रवादी नेता थे, मतलब गरम दल के नेता थे। विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी दल के सक्रिय सदस्य रहे। 1942 के क्रांति में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी दी। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। उसके बाद है आपका आशुतोष मुखोपाध्याय। काफ़ी महत्वपूर्ण ये नाम है। आशुतोष मुखोपाध्याय कहिए चाहे आशुतोष मुखर्जी कहिए, बंगाल के प्रमुख शिक्षाविद थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1908 ईस्वी में कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना आशुतोष मुखोपाध्याय ने की थी। या आशुतोष मुखर्जी बोल सकते, बनर्जी नहीं, मुखर्जी। नेक्स्ट है 1914 में स्थापित भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की अध्यक्षता भी इन्होंने किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1914 में इसने किया, आशुतोष जी ने किया। 1917 ईस्वी में गठित सैडलर आयोग जो शिक्षा समिति था उसके मेंबर रहे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के भी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष भी रहे आशुतोष मुखोपाध्याय। अगला है अश्विनी कुमार बनर्जी। यहाँ पर सीखने वाली बात है, यहाँ दो नाम मिलेगा, बनर्जी और यहाँ से आइए यहाँ दत्त। अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार बनर्जी। और अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन में होंगे और इनके जो कार्य है, इनके जो तथ्य है आपका इसमें पहुँच जाएगा। इसलिए ऐसे दो नाम जो लगभग सेम हो एक जगह रखकर पढ़ना चाहिए। तुलनात्मक स्थितियों से चीज़ें बहुत दिन तक याद रहती हैं, यही तो माइंड पावर है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अश्विनी कुमार बनर्जी के बारे में। अश्विनी कुमार बनर्जी बंगाल के राष्ट्रवादी नेता, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय भागीदारी इन्होंने किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बजबज, कहाँ है बजबज बोलिए? कलकत्ता में है। कलकत्ता में एक इलाका है बजबज जहाँ जूट मिलें बहुत अधिक है, तो वहाँ पर उस समय उसमें भी था कामगारों द्वारा जो हड़ताल किया गया उसके नेता बने थे अश्विनी कुमार बनर्जी जी। ठीक है, अब दत्त जी के बारे में पढ़िए। अश्विनी कुमार दत्त जी के बारे में पढ़िए। एक शिक्षक के रूप में ज़िंदगी शुरू किए, स्कूल भी खोले। बंगाल विभाजन के बाद ये उग्र नेता बन गए। स्वदेशी आंदोलन बंगाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। अछूतोद्धार, मद्यपान यानी कि शराबखोरी
वेश्यावृत्ति के विरुद्ध भी इन्होंने कार्य किया। आगे भी देखिए अश्विनी कुमार दत्त जी के बारे में। वारिसाल में स्वदेश बांधव समिति, फरीदपुर में वत्री समिति की स्थापना किया। वारिसाल में स्वदेश बांधव समिति और फरीदपुर में वत्री समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त जी ने किया। असीत भट्टाचार्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 1933 ईस्वी में हबीबगंज में हुई डाक डकैती में भाग लिया। हत्या डकैती के आरोप में गिरफ्तार हुए। 34 में फांसी दे दी गई। इम्पोर्टेंट नहीं है। असुर सिंह उग्रवादी क्रांतिकारी, पुलिस वालों की हत्या, दिल्ली षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका में भी इम्पोर्टेंट हो सके। 1936 में फांसी दे दी गई। ये इम्पोर्टेंट है। अरविंद कुमार घोष, यहाँ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये कौन थे? प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा पास किया, लेकिन उन्हें सिविल सेवा को छोड़ दिया। आरंभ में बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनकारी रहे। युगांतर, कर्मयोगी, युगांतर, धर्म आदि पत्रों का संपादन किया। ये इन पत्रों के संपादक थे। कौन? अरविंद कुमार घोष साहब। युगांतर, कर्मयोगी और धर्म के बारे में नहीं पूछता है, ध्यान रखिए कहीं पूछ न दे। इन दोनों को तो पूछ चुका है कई बार। नेक्स्ट तथ्य है मनिकतला। मनिकतला कलकत्ता में ही है। मनिकतला बम षड्यंत्र केस में इन्हें अभियुक्त बनाया गया। 1 वर्ष की कैद की सज़ा इन्हें काटनी पड़ी। ठीक है, 1 वर्ष की कैद की सज़ा मिली अरविंद कुमार घोष को। अरविंद कुमार घोष को अरविंदो घोष भी कहा जाता है। और अरविंदो आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में है। तो संन्यास ले लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त कर दिए और पांडिचेरी जो पुडुचेरी है वहाँ पर उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, आध्यात्मिक आश्रम। अब नेक्स्ट नाम है अवनींद्रनाथ ठाकुर। दोस्तों आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। आधुनिक काल में भारतीय चित्रकला को एक प्रतिष्ठित पहचान इन्होंने दिलवाई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक कौन? अवनींद्र ठाकुर। अवध बिहारी, जी हाँ दोस्तों, ये अवध बिहारी और चौधरी नहीं है, ये अवध बिहारी हैं। उग्रवादी क्रांतिकारी, दिल्ली सैन्य केस तथा लाहौर बम कांड से संबंध रहे। अवध बिहारी जी इसी वजह से गिरफ्तार करके 1915 में फांसी दे दी गई। अब हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। 1836 से 1842 तक ये गवर्नर जनरल थे। 1836 से लेकर 1842 तक। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा इतिहास से बता दें आपको। मेटकॉफ के बारे में पढ़ा होगा आपने, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ जो है 1835 से 1836 तक थे। चार्ल्स मेटकॉफ के बाद, यानी कि 1836 के बाद, वही मेटकॉफ जिनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, उसके बाद चले, मतलब आने वाले थे कौन? स्टुअर्ट एलिफिस्टन। ठीक है, तो मेटकॉफ के बाद स्टुअर्ट एलिफिस्टन गवर्नर जनरल को घोषित किया गया, पर उन्होंने अस्वस्थता की वजह से यह पद स्वीकार नहीं किया। तब लॉर्ड ऑकलैंड को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। मतलब भारत कौन आया? लॉर्ड ऑकलैंड। मेटकॉफ के पास आ कौन रहे थे? स्टुअर्ट एलिफिस्टन, बट वो तबीयत खराब थी उनकी। अभी देखिए हम बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो मेरी भी अस्वस्थता है, मुझे भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू। और 1836 से 1942 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। मांडवी, जालौन, कालोबा, करनूल जैसे देसी रियासतों को कंपनी राज्य मिलाया। ठीक है, मतलब इनके रहते हुए गवर्नर जनरल जब थे तो इनके प्रयासों से मांडवी, जालौन, कोलोबा, करनूल जैसे देसी रियासत कंपनी राज्य में मिला लिया गया। इनके एक अच्छे काम हैं, सभी काम खराब करते थे ऐसा नहीं है। भारत में शिक्षा एवं पश्चात चिकित्सा पद्धति के प्रसार में इन्होंने योगदान दिया। एजुकेशन और वेस्टर्न मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रसार इन्होंने करवाया। प्रथम आंग्ल युद्ध, काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रथम आंग्ल युद्ध से जुड़े हुए गवर्नर जनरल का नाम, तो मैंने बताया कि 36 से 42 तक कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड था। उसी दौरान 1838 से 1842 तक चला प्रथम आंग्ल युद्ध। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इंग्लैंड इन्हें वापस
बुला लिया गया। फेलुअर थे तो फेलुअर को कॉल कर लिया, तो भाई आओ आप पद छोड़ो, इधर आ जाओ। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड वर्किनहेड, वीवीआई है ये, लॉर्ड वर्किनहेड। कैसे वीवीआई पढ़ते जाइए। अंग्रेज वकील व उदारवादी राजनीतिक थे। 1924 से 28 तक भारत मंत्री रहे। ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है और जानिए यहाँ पर, ऐसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज सदस्यों की नियुक्ति की थी। किन्होंने? भारत मंत्री ने किया था नियुक्ति। इनका नाम था आपको लॉर्ड वर्किनहेड। इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन में सभी मेंबर अंग्रेजी डाल दिए और इसका विरोध भारत में हुआ। भारतीयों को आम सहमति से संविधान बनाने की चुनौती इन्होंने ही दी थी, वर्किनहेड ने ही दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी यहाँ पर है, इसके चलते भी है। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सहमति आपस में नहीं, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं, संविधान बना ही नहीं सकते और कहते हैं कि हम देश चला लेंगे। अरे देश चलाने के लिए एक संविधान चाहिए। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया भारतीयों ने और आगे आए मोतीलाल नेहरू। इसी चुनौती को स्वीकार कर भारतीय दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आम सहमति के संविधान बनाने का प्रयास किया और बना भी लिया। भारतीय चुनौती ऐसे भी स्वीकार कर लेते और करके दिखा देते हैं। यह है बीजी खेर, महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता, स्वराज पार्टी से संबद्ध, स्वराज पार्टी से समर्थ थे। 1937 ईस्वी के आम चुनाव के बाद बम्बई, उसमें बम्बई नाम था, मुंबई है, बम्बई में इन्हीं के नेतृत्व में सरकार गठित हुआ। इनके नेतृत्व में, बीजी खेर के नेतृत्व में, यानी कि प्रधानमंत्री बन गए। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अब बीजी खेर के बारे में लास्ट तथ्य है, कांग्रेस से जुड़े हुए आंदोलनों में ये सक्रिय रहे। अब आइए डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये मुख्यमंत्री भी थे और चिकित्सक भी थे। डॉक्टर विधान चंद्र राय जो है स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी नेता, पेशे से चिकित्सक, स्वराज पार्टी के मेंबर थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन सहित सभी कांग्रेसी आंदोलन में भाग लिए। देखिए इसमें आप यहाँ देख रहे हैं ना कि स्वराज पार्टी के सदस्य थे। पीछे भी कई ऐसे नाम आपको मिले हैं जो स्वराज पार्टी के मेंबर थे, तो उनके नाम को एक जगह लिख लीजिएगा ताकि स्वराज पार्टी के कौन कौन से मेंबर थे पता चल जाए। 1961 में मतलब देश की आज़ादी के बाद भारत रत्न से विधान चंद्र राय को सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारत रत्न वाला तथ्य। 1948 से 1962 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। अच्छा खासा इन्होंने राजनीति में समय दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय में समय दिया। 48 से 42 तक ये मुख्यमंत्री रहे और सफल मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। अब और भेटनर नाम है BR अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, दलितों के महान नेता था, विधि वेता तो कहना ही नहीं, महान थे, सामाजिक कार्यकर्ता महान थे, राजनीतिक तो थे ही, लेखक और शिक्षाविद भी थे। 1926 से 34 तक बम्बई विधान परिषद के सदस्य रहे। और देखिए यही नहीं, अम्बेडकर जी बहुत महान थे। 1943 से 46 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। भाई काबिल थे तभी तो कार्यकारिणी के मेंबर बन गए। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किया। बहिष्कृत भारत नामक पत्र भी निकाला इन्होंने और समाज समता संघ के संस्थापक थे। हरिजन संघ के संस्थापक ही नहीं थे, हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वो थे गांधी जी। क्योंकि दलित नेता हैं अम्बेडकर जी, तो कई लोगों को लगता है कि हरिजन संघ के संस्थापक भी यही थे। नहीं, यही नहीं थे। ठीक है, हरिजन दलित में आते हैं, बट उन दलित संघ जो हरिजन संघ था वो गांधी जी स्थापित किए थे। ठीक है, और यहाँ जो है वो है समाज समता संघ और इसके संस्थापक हैं अम्बेडकर जी। अंतरिम सरकारें, विधि मंत्री थे। अब विधि मंत्री थे तो इसलिए तो एक गुण खास था, और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि इनके पास बहुत कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ ज्ञान था। और पार्टी की बात करें तो उन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाई थी। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कुछ पर्सनल है कहानी इनके पीछे, मैं कभी बता दूंगा आप लोग को, और बड़ा नाटकीय कहानी है बौद्ध धर्म स्वीकार करने का। 1990 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए ये VVI है, हालांकि मरने से पहले मिलना चाहिए था बट मिला, देर से मिला। खैर रत्न तो रत्न ही होते हैं। तो दोस्तों आज की सभा यहीं तक समाप्त। अगला जो है वीडियो जो मतलब पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 वो मैं जल्द ही लोड कर दूंगा। कमेंट कीजिए आप लोग और कुछ कमी भी बताइए मेरे बारे में,
अगर आपको लगता है कि हम सरेआम कमेंट में कमी सर का नहीं बताएंगे तो आप मेरा ऐसा कीजिए ना, आप क्या कीजिए, आप ये नंबर ले लीजिए जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर जो है ना आप पर्सनली मेरी कमी बता सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी तबीयत डाउन है मेरी, तो उसके चलते बैड इफ़ेक्ट हो रहा होगा, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस व्हाट्सअप नंबर पर जो भी आपको कुछ है, जैसे परीक्षा की तैयारी कैसे करें, या मेरे वीडियो में कमी है, या 30 का एग्ज़ाम कैसे अच्छा जाए, उस पर बातें कर सकते हैं। थैंक यू। और कोशिश की सब्सक्राइबर बढ़े और लाइक कर सके तो कर लीजिए। डिसलाइक का कोई कारण हो तो बिल्कुल कारण बता के डिसलाइक कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक 30 सितंबर के एग्ज़ाम के लिए।